चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। थॉमस हार्डी का द डार्कलिंग थ्रश, ठीक है, बहुत ही अच्छा पोएम है, ठीक है। थोड़ा सा पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म को मिला के ये पोएम बनाया गया है, ठीक है। देखो, बहुत जन होते हैं ना कि न्यू ईयर में रेजोल्यूशन बनाते हैं, वेट लॉस करेंगे, कुछ तूफानी करेंगे, घूमने जाएंगे, फिर जाके उन लोगों को जिंदगी का हकीकत हिट करता है और वो लगता है कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला मेरे से, ठीक है। तो ये भी पोएम कुछ वैसा ही टाइप का इंसान ने बनाया। थॉमस हार्डी जिस टाइम पे ये पोएम लिख रहा था, ही वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड फिल्ड विथ होपलेसनेस, ठीक है। उसके अंदर कोई होप नहीं था कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो भी सकता है, ठीक है। तो उसने ये पोएम जो है वो लिखा था सिंबलाइजिंग द डेथ ऑफ द ओल्ड सेंचुरी एंड कमिंग ऑफ द न्यू सेंचुरी, ठीक है। लेकिन ये जो नया सेंचुरी जो आएगा उसमें कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अंदर वैसा कोई एक सेंस इमोशन कुछ नहीं था उसके अंदर, ठीक है। इसलिए वो ये नेगेटिविटी से पूरा भरा हुआ पोएम लिखता है। पोएम का टाइटल देखिए सबसे पहले, द डार्कलिंग थ्रश। डार्कलिंग मतलब द ऑनकमिंग डार्कनेस, जो चारों तरफ जो अंधेरा जो फैल जा रहा है उसको सिग्निफाई करके ये डार्कलिंग वर्ड यूज किया गया। एक नेगेटिव वर्ड है जनरली स्पीकिंग, ठीक है। और थ्रश एक पंछी है, इट्स अ बर्ड विच सिंबलाइजेस होप एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। तो एक तरफ से डार्कलिंग बोल रहा है, एक तरफ से थ्रश बोल रहा है। इट्स काइंड ऑफ लाइक एन ऑक्सीमोरन, एक काइंड ऑफ ऑक्सीमोरन का प्ले कर रहा है, ठीक है। ये पोएम जो है 4 पैराग्राफ में डिवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट 2 स्टैंजास इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ नेगेटिविटी, वो सराउंडिंग को डिस्क्राइब करता है एंड उसके बाद जाके द नेक्स्ट 2 पैराग्राफ इज काइंड ऑफ फिल्ड विथ पॉजिटिविटी, ठीक है। इट इज बैलेंसिंग आउट द एंटायर पोएम। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक दूसरे को थोड़ा बहुत बैलेंस आउट कर देता है, ठीक है। देखो, आफ्टर द रेनेसॉन्स, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट, मॉडर्निटी जब आया, ठीक है, इतना सारा चेंजेस आया ना, ठीक है। देयर वाज, हम लोग वाला पोएम पढ़े थे ना, डोवर बीच, जहां पे लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ रिलीजन, उसके बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसे ही बिकॉज ऑफ रेनेसां, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब चीजों की वजह से क्या हो गया कि एक सेट ऑफ पोएट्स थे जिनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया था, एक नेगेटिविटी, एक पेसिमिस्टिक आउटलुक आ गया था कि दिस वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड। दिस वर्ल्ड जो है इसमें सिर्फ नेगेटिविटी से भरा हुआ है, इसमें कुछ पॉजिटिव होप कुछ नहीं है। तो थॉमस हार्डी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंचुरी इज कमिंग टू एन एंड, ठीक है, नया सेंचुरी आने वाला है, 20th सेंचुरी आने वाला है, ठीक है, ही इज एब्सोल्युटली फिल्ड विथ होपलेसनेस, ही इज माने फिल्ड विथ डिस्पेयर, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, I leant upon a coppice gate when frost was spectre grey, and winter's dregs made desolate the weakening eye of day, ठीक है। तो पोएट जो है, he was leaning upon a coppice gate। coppice gate होता है, जस्ट सोच, इमेजिन करो कि सामने एक जंगल है and there is just a fence, ठीक है। वो उस फेंस के ऊपर ऐसे करके टिक लगा के वो खड़ा, he was standing टेकिंग सपोर्ट ऑफ द फेंस, वो वहां पे खड़ा था, वो देख रहा था, ठीक। जस्ट इमेजिन करने का कोशिश करो, द एंटायर सराउंडिंग इट वाज फिल्ड विथ स्नो एंड फ्रॉस्ट, ठीक। इसलिए बोलता है फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे, ठीक है। फ्रॉस्ट को यहां पे एफ कैपिटल है तो जनरल पर्सोनिफिकेशन आ ही जाता है, ठीक है। एंड बोला जाता है फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे, की होता है ना कि बिकॉज ऑफ द स्नो एक डल व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। स्नो इज एक्चुअली व्हाइट, लेकिन चारों तरफ जब भर जाते हैं तो कैसे डल व्हाइटिश कलर एक हो जाता है, ठीक है। थोड़ा ग्रेइश, थोड़ा डल कलर हो गया एकदम, ठीक है। एंड विंटर्स ड्रैग्स मेड डेजोलेट द वीकनिंग आई ऑफ डे,
ठीक है। विंटर ड्रैग्स मतलब होता है जब जो गीले रॉटन पत्ते, जो चाय जब बनाते हैं ना, तो तब क्या होता है, वो जो चाय के पत्ते रह जाते हैं, दोज आर द ड्रैग्स। ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करो कि चारों तरफ वहां पे फैला हुआ है, वहां पे जो लीव्स जो है पूरा सराउंडिंग में वहां पे फैला हुआ है, एक सॉगी, एक डैम्प, एक रॉटन एक सेंस आ रहा है। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी जो है पूरा सराउंडिंग में, जो एक ऑलरेडी नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रहा है, वो और एक्सपैंड कर जा रहा है और बढ़ जा रहा है। ठीक है। इट्स मेकिंग द डे लुक डेजोलेट, लोनली, डार्क, डिप्रेसिंग। ठीक है। द वीकनिंग आई ऑफ द डे, वीकनिंग आई ऑफ द डे सिंबलाइजेस कि सूरज ऑलरेडी ढल रहा है। ठीक है। रोशनी खत्म हो रहा है, अंधेरा आ रहा है। अगेन देखो, यहां पे फ्रॉस्ट के हिसाब से एक नेगेटिविटी इमेज दे रहा है। ठीक है। एक विंटर्स ड्रैग्स की वजह से नेगेटिविटी बढ़ रहा है, एंड उसके बाद जाके द वीकनिंग आई ऑफ द डे ये भी बोला जा रहा है। ठीक है। तो हर एंगल से 3 लाइन में देखो पूरा नेगेटिविटी 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 से वो भरा हुआ है। ठीक है। एंड नॉर्मली जब हम लोग किसी चीज के ऊपर टिक लगा के खड़े होते हैं, व्हेन वी आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ समथिंग, व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन इट, ठीक है, हम लोग जनरली सोचते हैं ना। ठीक है। तो पोएट के अंदर भी जब वो सोचता है, he is filled with these dark depressing thoughts। ठीक है। he is absolutely filled with these dark depressing thoughts। ठीक है। तो वो पूरा सराउंडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, the entire surrounding where he is standing। ठीक है। पूरा सराउंडिंग में पूरा फ्रॉस्ट से पूरा भरा है। the world has lost its color and vibrancy। ठीक है। पूरे डल ग्रेइश, एक वाइट ग्रेइश कलर एक हो चुका है। ठीक है। एंड उसके बाद पत्तों, पेड़ के पत्ते जो है सब झड़ चुके हैं, दैट हैज रॉटेड अवे। ठीक है। दिस इज एडिंग टू द ग्लूम ऑफ द डे। एंड उसके साथ साथ अभी अंधेरा आ रहा है, द सन इज सेटिंग डाउन, ऑब्वियसली सन सिंबलाइजेस होप, अंधेरा आ रहा है, रात आ रहा है, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाए। तो हर लाइन में देखिए नेगेटिविटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। The tangled vine stems scored the sky like strings of broken lyres, and all mankind that hunted nigh had sought their household fires। तो पोएट यहां पे बोल रहा है कि द टैंगल बाइन स्टेम बेसिकली क्या होता है, द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। ठीक है। वो ऐसे करके कैनोपी, आसमान के ऐसे करके कैनोपी फॉर्म कर दिया। इट इज हाइडिंग द स्काई फ्रॉम व्यू। ठीक है। टैंगल्ड बाइन स्टेम, सब पत्ते जो है पेड़ के सब झड़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। एंड दीज बाइन स्टेम्स दे आर टैंगल्ड विथ ईच अदर। देख के लग रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है, दैट दे आर द स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स। लायर्स आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। एंजेलिक डिवाइस, वैसे एंजल्स लोग प्ले करते हैं, वैसे सोचो। ठीक है। इट्स ब्यूटीफुल म्यूजिकल, दे प्रोड्यूस ब्यूटीफुल म्यूजिकल साउंड्स। लेकिन ये जो पेड़ के जो एम्प्टी ब्रांचेस है, दे आर इंटरट्वाइंड विथ ईच अदर, दे आर क्या बोले, टैंगल्ड विथ ईच अदर, उलझे हुए एक दूसरे के साथ। This gives the poet the image of broken lyres, strings of broken lyres। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वो बोलता है that all mankind that haunted night, कि इंसान लोग जो सुबह को सब इधर उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे, the surrounding is completely empty now, had sought their household fires। सब इंसान लोग जो पहले बाहर घूम रहे थे, they were roaming out in the streets, they were going here and there। ठीक है। अभी सब लोग क्या हो गए, they have sought the household fires। वो लोग अपने अपने घर में चले गए to seek comfort of their houses, of their home, of the family। ठीक है। of their children, of their wives or their husbands। ठीक है। एक फिर से एक लोनलीनेस वाला इमेज यहां पे क्रिएट हो जा रहा है कि बाहर यहां पे आउटसाइड देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है जो यहां पे पोएट का एक कंपेनियनशिप प्रोवाइड करे या एक दोस्त। ठीक है। देयर इज नो वन देयर, द पोएट फील्स एब्सोल्युटली लोनली हियर। ठीक है। हम लोग को अस ब्रो बोलना चाहिए, बट या फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है आप लोगों को? पक्का क्लियर है? क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ बोलिए मेधा। सर लास्ट 2 लाइन वापस से एक्सप्लेन करिए ना। जरूर करेगा हम। लास्ट 2 लाइन देखिए। एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाई हैड सॉट देयर हाउसहोल्ड फायर्स। ठीक है। मैनकाइंड जो
सब इधर उधर जो पहले घूम रहे थे, परहैप्स दे वर गोइंग टू देयर वर्क, कोई दूसरे काम में इधर उधर जा रहे थे, ठीक है। अभी बिकॉज द इवनिंग इज कमिंग, ठीक है, शाम आ रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, बाहर कोई तो काम नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में जनरली 6 बजे 7 बजे तक सब लोग घर घुस जाते हैं, डिनर टाइम हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ शाम हो रहा है ना, ठंडा तो और ज्यादा आएगा, इट इज मच कोल्डर ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। तो ये कोल्डर जो है, ठीक है, ये 2 सेंस की वजह से आ सकता है। एक है कि जो क्लाइमेट है, वेदर है, उसके हिसाब से सोचो, और एक कोल्डनेस क्या हो गया कि बिकॉज एवरीवन इज लीविंग द सराउंडिंग, एवरीवन इज गोइंग इनसाइड देयर होम्स, तो एक कोल्डनेस, एक एम्प्टीनेस, वो सेंस भी एक आ जा रहा है। पोएट यहां पे बहुत ज्यादा लोनली, अकेलापन वो फील कर रहा है। समझ में आया मेरा लास्ट 2 लाइन फर्स्ट पैराग्राफ का? अच्छा। The land sharp features seemed to be the century's corpse outlet, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, पोएट जो है दूर तक देख रहा है, होता है ना कि लैंड का मतलब पहाड़ है, वैलीज है, ठीक है, तो ऐसे करके अप डाउन दिखता है ना पूरा दूर से, अगर हम लोग ऐसे करके देखेंगे तो, ठीक है। सो द लैंड्स शार्प फीचर्स, उसको देख के लग रहा है कि इट इज द सेंचुरीज कॉर्प्स आउटलैंड, ठीक है। अगेन ये सब मेटाफॉर से मिली, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंचुरी देखो, सेंचुरी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, उसको यहां पे पर्सोनिफाई कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लैंड का जो शार्प फीचर्स है, जिसमें जस्ट होता है ना कि हम लोगों का जब किसी का डेथ होता है तो हम लोग उसको जमीन में रखते हैं और उसको व्हाइट चादर से कैसे ढक देते हैं। सो जस्ट इमेजिन जस्ट लाइक दैट, ठीक है, कि किसी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसको एक सफेद चादर से पूरा ढक दिया गया है, ठीक है। जिस तरीके से पूरा चारों तरफ स्नो से ढका हुआ है, उस तरीके से पूरा सराउंडिंग में पूरा ऐसे स्नो से पूरा ढका हुआ है। सर, हाँ मृदुल बोलिए। द सेंचुरीज कॉस्ट आउटलेट मतलब क्या हो गया? सेंचुरी यहाँ पे पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, वो तो पता, उसको पर्सोनिफाई किया गया। कॉर्प्स मतलब उसका डेड बॉडी, ठीक है। आउटलैंड मतलब स्प्रेड किया हुआ, ओके, मतलब लाइक स्प्रेडेड उस तरीके हाँ, से उसको ऐसे करके बिछाया गया है। उसको लग रहा है, उसको देख के लग रहा है, सराउंडिंग को देख के लग रहा है कि सेंचुरी का डेड बॉडी वहां पे सामने बिछाया हुआ है। तो सर यहाँ पे ऑथर मतलब लाइक वो सेट करना चाह रहा है बैकग्राउंड, या फिर वो उधर का लाइक एरिया का जगह बता रहा है कि ऐसा दिख रहा था? उसको दिख रहा है वो चीज, लेकिन देखने के वजह से उसके अंदर ही इमोशन फील हो रहा है। उसको लग रहा है कि सेंचुरी का डेड बॉडी उसके सामने बिछा पड़ा हुआ है, ठीक है। लैंड जो है पूरा बर्फ से तो ढका हुआ है ना, इट मेक्स हिम इमेजिन कि सेंचुरी का डेड बॉडी ऐसे करके रखा हुआ है उसके सामने। ओके सर। He script the cloudy canopy, the wind its death lament, ठीक है। तो सेंचुरी का यहां पे डेड बॉडी जो है उसको यहां पे ऐसे करके बिछा के रख दिया गया है। एंड ही स्क्रिप्ट द क्लाउडी कैनोपी, ये जो आसमान है जिसमें पूरा बादलों से पूरा भरा हुआ है, दैट इज हिज स्क्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब होता है बेसिकली जहां पे डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है। एंड द विंड वॉज इट्स डेथ लेमेंट। लेमेंट आप लोग ऑलरेडी जानता है, लेमेंट इज अ सैड सॉन्ग, ठीक है, जो किसी के मरने के वक्त गाया जाता है। तो इवन द विंड वॉज कोल्ड एंड अनफ्रेंडली, ऐसे लग रहा था जो हवा जो ब्लो कर रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ डेथ लेमेंट, ठीक है। कंपैरिजन किया जा रहा है, फिर से इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्लाउडी कैनोपी को उसका क्रिप्ट के हिसाब से बोला जा रहा है, बिकॉज पूरा चारों तरफ तो ग्रे, डल ग्रे स्टॉर्मी क्लाउड से है ना, ठीक है। तुम अगर एक क्रिप्ट के अंदर जाओगे तो कैसे अंधेरा अंधेरा रहता है, पूरा ग्रेइश कलरलेस वैसा रहता है, तो उसके वजह से उसको ऐसा इमेजिन हो रहा है। The ancient pulse of germ and birth was shrunken hard and dry, and every spirit upon earth seemed fervorless as I. तो पोएट बोलता है कि the ancient pulse of germ and birth, ancient pulse of germ and birth मतलब बेसिकली जो लाइफ साइकिल जो होता है, ठीक है, it was shrunken hard and dry। ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ there was nothing alive, there were no insects, birds, humans, कुछ नहीं है। ऐसे लग रहा है कि the entire surface of the earth was frozen hard and dry, it was lifeless, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि पोएट के अंदर एक नेगेटिविटी है, ठीक है, पोएट के अंदर एक नेगेटिविटी है। और होता है ना कि हम लोग के अंदर अगर नेगेटिविटी रहता है, हम लोग पूरा सराउंडिंग को एक नेगेटिव नजरों से देखते हैं,
ठीक है। जैसे होता है ना कि सोचो ब्रेकअप हुआ है, बारिश का मौसम, ठीक है, हम लोग को पूरा लगता है ना कि पूरा दुनिया कैसे एकदम डल डार्क रोमांटिक टाइप का बन जाता है, वो हमारे दिल में है। एंड वी इमेजिन द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। रिलेट कर पा रहा है कि इतना स्माइल दे रहा है? नहीं कर पा रहा है, गुड। अच्छा, तो यहां पे पोएट के अंदर जो ग्लूमीनेस, जो डेस्परेशन, डिप्रेशन, ठीक है, सब है, ही इज रिलेटिंग इट विद द सराउंडिंग, और उसका इफेक्ट देखो और ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, उसका इफेक्ट इंक्रीज हो जा रहा है। उसको लगता है that there was no sign of life upon the earth, everything was shrunken, hard and dry, ठीक है, and every spirit upon earth seemed fervorless as I। तो बोलता है कि और धरती में जो भी इंसान है, स्पिरिट है, they seemed fervorless, fervorless मतलब कि उनके अंदर कोई वो warmth, passion, emotion, वो कुछ नहीं है। जिस तरीके से पोएट के अंदर वो warmth, passion, emotion वो सब नहीं है, उसको लगता है कि दुनिया के किसी के अंदर भी वो लव, पैशन, कंपैशन, इमोशन कुछ नहीं है उसका, ठीक है। वो यहां पे फिर से कंपेयर कर रहा है कि उसका हाल और दुनिया का हाल क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इतना तक क्लियर बच्चा लोग? पक्का? सोच लो, क्लियर है ना? क्लियर क्लियर क्लियर, सम्राट क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दैविक, मृदुल, संस्कृति, मेधा, पौलाश, वंशिका, ध्रुव, अंकुर, रोहित। हाँ। अच्छा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। At once a voice arose among the bleak twigs overhead in a full-hearted even song of joy illimited, ठीक है। तब अचानक से, ठीक है, from the bleak twigs overhead, bleak मतलब empty, vacant, barren, ठीक है, एक होपलेसनेस का पिक्चर दिखा रहा था ना कि सब पेड़ जो है वो सब पूरा, उसका पत्ता पूरा झड़ चुका है, ठीक है। फ्रॉम देयर, वहां से अचानक से एक वॉइस आया, एक वॉइस अरोज फ्रॉम अमंग द ब्लीक ट्विग्स, ठीक है, जो पेड़ के डाली जो थे उससे पंछी एक गाना गा रहा था। क्या गा रहा था? ऑफ अ इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग, पूरा जोश से, पूरा पैशन से, एक इवन सॉन्ग, एक सेलिब्रेटरी सॉन्ग, एक क्रिसमस सॉन्ग, अ कैरल जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑफ जॉय इनलिमिटेड। और ये जो गाना जो है उसमें पूरा एकदम हैप्पीनेस, पूरा एकदम पॉजिटिविटी से पूरा एकदम भरा हुआ है एकदम, ठीक है। जस्ट देखो, कॉन्ट्रास्ट करो, ठीक है, एक साइड में दुनिया उसको पूरा नेगेटिविटी से पूरा भरा हुआ लगता है, और दूसरे साइड में यहां से पंछी का एक आवाज आ रहा है और इवन सॉन्ग सुनाई दे रहा है उसको, विच इज फुल ऑफ होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ठीक है। An aged thrush, frail, gaunt and small, in blast beruffled plume, had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom। तो एक एज थ्रश, एज मतलब यहाँ पे जिसका बहुत ज्यादा एज हो गया, बुढ़ा हो गया, ठीक है, फ्रेल, गॉन्ट, स्मॉल, कमजोर है वो, वीक है वो, ठीक है, एकदम छोटा है, ठीक है। एंड देख के लग क्या रहा था, होता है ना कि कैसे पंछियों का फेदर्स जो है तूफान में कैसे बिगड़ जाता है, कैसे अनरफल्ड हो जाता है, ठीक है, पूरा इट स्टार्ट्स टू स्टिक आउट, इट्स अनटाइडी। तो ये जो थ्रश जो था उसका भी पूरा पंख जो है लग रहा है कि इट वाज ब्लास्ट बिरफल्ड। ब्लास्ट बिरफल्ड, ब्लास्ट यहाँ पे मतलब कोई स्टॉर्म या विंड को सिग्निफाई कर रहा है, एंड प्लूम इज फेदर, ठीक है, प्लूम इज फेदर। तो उसका पूरा पंख जो है इट इज कंप्लीटली अनटाइडी, मेसी, बिकॉज ऑफ द stormy weather, because of the strong winds which are blowing, ठीक है। had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom। और ये जो थ्रश जो है इसने क्या डिसाइड किया कि it will give its life away, it will fling its soul upon the growing gloom। ये जो चारों तरफ ये जो ग्लूमीनेस जो आ रहा है, बढ़ रहा है, उसको वो रोकने का वो कोशिश करेगा। इट हैड डिसाइडेड सिंगल हैंडेडली कि वो उसको रोकेगा। सर यस, बोलिए। यहाँ पे जो आप बोले कि बर्ड अपना लाइफ दे कुर्बान कर रहा था जस्ट टू शो दैट होपनेस और हैप्पीनेस, तो लाइक लाइफ कैसे कुर्बान कर रहा था बोल सकते हैं? माने वो चैलेंज कर रहा है, वो सोच लिया है कि हम इस ग्लूमीनेस को और बढ़ने नहीं देंगे। दिस इज वाई वो एकदम गला फाड़ फाड़ के गा रहा है, जबकि
देयर इज नो साइन ऑफ पॉजिटिविटी इन द सराउंडिंग, आसपास किसी चीज के लिए हैप्पी होने का कोई वजह ही नहीं है। लेकिन ये जो थ्रश जो है वो डिसाइड कर लिया कि अगर उसका जान भी क्यों ना देना ना पड़े, वो गा गा के ये जो ग्लूमीनेस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसको एटलीस्ट कम करेगा, उसको चैलेंज करेगा। ओके सर। So little cause for carolings of such ecstatic sound was written on terrestrial things afar or nigh around. तो पोएट सोचता है कि चारों तरफ तो कोई हैप्पीनेस तो नहीं है, देयर वाज नो कॉज फॉर कैरोलिंग्स, देयर वाज नो रीजन कि ये पंछी ऐसे करके खुशी से वो गाना गाते रहेगा, देयर इज नो कॉज, ठीक है। और ये जो इतना एक्सटैटिक साउंड है, पूरा जुबिलेंट, पूरा खुशी से भरा, पूरा एनर्जी से भरा, पावरफुल, ठीक है, हैप्पीनेस से भरा हुआ, ये क्यों ऐसे करके गा रहा था? देयर वाज नो रीजन, चारों तरफ देख के कोई रीजन तो लग नहीं रहा था, ठीक है। अफार और नाई राउंड, चारों तरफ कोई रीजन नहीं नजर आ रहा था। That I could think that trembled through his happy good night air, some blessed hope whereof he knew and I was unaware. तो पोएट अब एक तरीके से कन्फेस कर रहा है कि दैट उसके अंदर कोई होप, कोई पॉजिटिविटी कुछ नहीं है। Perhaps this bird was singing a song of a carol, ecstatic sound, ये इसलिए गा रहा था because perhaps the small thrush, it knew, उसके अंदर शायद कुछ एक होप था जिसके वजह से वो ऐसे करके गा पा रहा था। बट पोएट यहां पे कन्फेस करता है कि उसके अंदर वो होप नहीं था। That small thrush perhaps knew something, ठीक है, कि शायद फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है, होप है उसके अंदर। लेकिन पोएट जो है उसके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट होकर बैठा हुआ है एंड ही कैन नॉट इमेजिन दैट देयर इज होप फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ अच्छा हो भी सकता है, वो ऐसे एकदम सोचा ही नहीं, ठीक है। तो देखो ऐसे बहुत जन के साथ ऐसा होता है कि अरे क्या ही होगा, मर जाएंगे, देयर इज नथिंग पॉजिटिव इन द नेक्स्ट ईयर। आप लोग जैसे, आप लोगों का न्यू ईयर तो इस बार बर्बाद है, ठीक है, उसके पहले प्री बोर्ड्स, उसके बाद जाके फरवरी में ही आप लोगों का बोर्ड्स, ठीक है। तो आप लोग न्यू ईयर में कुछ एंजॉय नहीं कर पाए, आप लोग सोचेंगे न्यू ईयर तो बर्बाद है, देयर इज नो होप, बट देयर इज होप, ठीक है। एटलीस्ट इंग्लिश के लिए तो होप है, ठीक है। पूरा पेपर टैली करा दे सकते हैं शायद फिर से एक बार, हो ही सकता है। लेकिन आप लोगों के अंदर, बहुत जन के अंदर ऐसा ये एक नेगेटिविटी रहता है एंड इट इज ओके टू बी ग्लूमी, टू बी नेगेटिव, टू बी पेसिमिस्टिक। हमेशा पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन नहीं किया जा सकता, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन ऑलवेज अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। कभी कभी नेगेटिविटी भी अच्छा लगता है ना कभी कभी, हाँ देखो हंस रहा है, ठीक है। वो रॉकस्टार देखा है ना, नेगेटिव रॉकस्टार देखा है मूवी? क्या करते हो, हाँ? मूवी नहीं देखता है, पढ़ाई नहीं करता, तो क्या करता है दिन भर? पता नहीं, बोल इंस्टाग्राम। हाँ रे, हिंदी वाला रॉकस्टार, इंग्लिश वाला रॉकस्टार है क्या, हमको पता नहीं, हो सकता है। खैर, तो जैसे मैं बोल रहा था कि इट इज ओके टू बी नेगेटिव, कोई दिक्कत का बात नहीं उसमें, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज होप फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्लीशेज हैं कि रात के बाद सुबह आता है, ठीक है, तूफान के बाद सूरज उगता है ना, ऑल ऑफ दोज हैप्पी पॉजिटिव थिंग्स। मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं है, तुम लोग फेल कर सकते हो, मेरे अंदर वो नेगेटिविटी है, उससे बचाना है हमको, ठीक है। हम ऐसे करके चलते हैं। बट पोएट जो है उसके अंदर भी न्यू ईयर के लिए ऐसे करके नेगेटिविटी अंदर छुपा हुआ है। बट ये पोएम से वो हम लोगों को एक्चुअली रीइंफोर्स कर रहा है कि नो, देयर इज समथिंग होपफुल इन द फ्यूचर। शायद हम लोगों को उसका एहसास ना हो, शायद हम लोगों को उसको पता ना चले कि वो क्या होप है, बट वी कैनॉट लूज होप।
यही है ये पोयम। सबको समझ में आया? क्लियर है? कृष्ण क्लियर है? भाव्य क्लियर? सम्राट क्लियर? नंदिनी क्लियर? वर्तिका क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो, मेधा, स्वयं क्लियर, दैविक, मृदुल, ध्रुव, हाँ सर। संस्कृति, पलाश गुड, रोहित, अंकुर क्लियर? यस सर। चलिए